हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट हुआ था आज, जिसमें मैथ का जो है 30 क्वेश्चन था, तो टेस्ट नंबर 7 उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1,35,200 रुपये को आपको बांटना है। इसमें कह रहा है कि 4:3:6 के रेशियो में बांटना है। ठीक, कि अनुपात में 3 हिस्सेदार कौन कौन है, तो आशय है ए लिख देते हैं, भैरव है बी लिख देते हैं, और चेतन को CH लिख देते हैं। सी लिख दीजिए, चेतन को C लिख दीजिए। कि अनुपात में बांटना है तो चेतन को कितना रुपया मिलेगा। देखिए बहुत सिंपल है, 6 4 10 3 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13,52,00 दिया हुआ है। तो कटा दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 13 कम 13, 13 चौके 52 और 00 होगा। तो चेतन का मतलब इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ जा रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कितना, तो 62,400 रुपये जो है चेतन का हो जाएगा हिस्सा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, चेतन का पूछ रहा था, टोटल दिया हुआ था। टोटल मतलब 13 यूनिट का वैल्यू 1,35,200, तो हमें 6 का वैल्यू पूछ रहा था, 1 का निकाले तो आया 10,400, तो 6 का मतलब 6 से गुणा कर लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग जो है 84 सेंटीमीटर है। तो आयतन, अब देखिए घन के किनारा का मतलब कि घन में कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है। ये आपको बात पता होगा कि घन का टोटल किनारा कितना होता है, 12 गो एज होता है। ये चीज़ क्लियर होगा। तो इन 12 ए का योग कितना है, देखिए तो आपका कितना है, आपका तो 84 सेंटीमीटर है। तो अगर 12 से कटा देते हैं, यानी कि जो भुजा की लंबाई है घन का वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आयतन पूछा हुआ है, आयतन बराबर बताइए क्या होता है। तो आयतन इज इक्वल टू भुजा क्यूब, यानी 7 का क्यूब मतलब 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान में रखना होगा कि घन में किनारा कितना होता है। घन का फिगर ऐसे ही नहीं बनता है, आप लोग ध्यान में देखे होंगे कि घन का ये फिगर जैसे पासा रहता है। तो 1 2 3 4 4 नीचे 5 6 8 हो गया, 9 10 11, एक उधर रहता है 12, 3D आकृति है। तो टोटल घन में किनारा 12 होता है, सतह 6 होता है और शीर्ष 8 होता है। ये बात आपको पता होगा। तो 12 किनारा का योग कितना है, 84। तो एक किनारा का मान 7 हो गया, तो 7 क्यूब मतलब आयतन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो तीसरी वाली संख्या है ना, उसको हमेशा 100 मान लेते हैं। तो इससे एक संख्या 30% कम मतलब 70 हो जाएगी, एक 60% कम मतलब 40 हो जाएगी। ठीक, जितना कम है 30% कम मतलब 70 और 60% कम मतलब 40 हो गए। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत, देखिए दूसरी संख्या को पहले के बराबर करने के लिए हमें कितना बढ़ाना होगा, 30 बढ़ाना होगा। किस में, 40 में। प्रतिशत के लिए 100, बहुत सिंपल हो गया। 0 से 0 हो गया, 4 से कटाए 25, यानी 25 3 75, 75% तक जब बढ़ा देंगे इसको तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत सिंपल, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को तीसरी को 100 मान लेंगे तो 30% कम यानी 70, 60% कम मतलब 40। इसको कितना बढ़ाया जाए कि इसके बराबर हो जाए, तो 30 बढ़ाना है, किस में, 40 में, प्रतिशत के लिए 100, यानी 75% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 कार क्रमशः 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए और बी की यात्रा करती है। देखिए शहर ए और बी यानी डिस्टेंस सेम है, ए से बी तक जाती है। इन लोगों का स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो दिया गया है आपका कितना, तो 30 और 40 के जो है 30 और 45 के चाल से ही जा रही है। ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है यदि कार यात्रा करने के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है पहली कार। देखिए एक कार जो है दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेती है। देखिए समय जो, जब डिस्टेंस सेम रहता है ना, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। इसका उल्टा मतलब इसका 45 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा। अगर इसको कटाते हैं तो 15 या 45, 15 दूना 30 हो जा रहा है। तो यहाँ कितना कम ले रही है, 1, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 घंटा दिया हुआ है। तो किसी एक से आप लेकर के डिस्टेंस आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 घंटा का वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 घंटा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, और 5 घंटा समय ले रही है, किस चाल से चल रही है, 45 के। तो डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 45 गुणे 5 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 225 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस
डिस्टेंस कितना है 225, ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। 45 स्पीड है तो 45-30 टाइम हो जाएगा, कटा लिए 3:2, 1 यूनिट का अंतर यहाँ है जो 2.5 घंटा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा, तो 5 घंटा समय ली 45 के चाल से चल रही है, तो गुणा कर दीजिए 225 किलोमीटर डिस्टेंस। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है ना कि 7x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 2। 7 प्लस, इसको सुधार लेना था, यहाँ पे x दे दिया था, मिस्टेक हुआ था, तो उसको बताया भी था आपको कि 7 + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 3x हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें पूछ रहा है कि x का मान। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना ऑप्शन से आप करिए, x का जो भी वैल्यू दिया है सबको ऑप्शन से रख के चेक करिए, जो सही आएगा वहीं आपका सही हो जाएगा, जो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे 5 दिया हुआ है पहला, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, 2 37 इज ग्रेटर देन 5 में से 2 गए 3, तो सही आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पहला। दूसरा वाला को चेक करिए, 7 + 5 × 10 यानी 17 इज ग्रेटर देन, यहाँ देखिए 5 रखा था ना, तो 5 × 3 = 15, 3 = 18, ये गलत हो जा रहा है। 17 थोड़े 18 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो मिस्टेक हो जा रहा है, मतलब कि दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब 2 ऑप्शन देख, दूसरा ऑप्शन रख के चेक करिए। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, तो x = 3 दिया हुआ है, तो 3 रख के चेक करिए तो सही आ रहा है क्या। तो अगर यहाँ 3 रखते हैं तो देखिए 7 × 3 = 21 और 2 = 23 और 3 में से 2 गया 1, सही है, सेटिस्फाई, पहला को सेटिस्फाई कर ले रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, तो 3 × 2 = 7, 6 = 13 और इधर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 = 12, तो 13 बड़ा है 12 से, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात x = यहाँ 3 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक, सब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम मान रख करके ऑप्शन से और चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन पे दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला हुआ है x बराबर दिया हुआ हमें कि 1 + cos a बट्टा 1 - cos a दिया हुआ है, और कह रहा है ना कि इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, और ऑप्शन सब दिया है tan में और sec में, sec tan में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग साइन cos को sec में बदल देते हैं, तो 1 + 1 बट्टा sec a और बट्टा 1 - 1 बट्टा sec a कर लीजिए। अब इसको और एक स्टेप तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए sec a + 1 और बट्टा ये हो जाएगा आपका sec a - 1 हो जाएगा, नीचे sec a दोनों कट जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए। देखिए नीचे में आपका ऊपर में tan स्क्वायर लाया है चाहे cot स्क्वायर लाया है, तो अगर हम इसको ऐसे गुणा कर देते हैं sec a - 1 और बट्टा sec a - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हम लोग का बन जाएगा sec² θ - 1, तो sec² θ - 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ही tan स्क्वायर लाना था और नीचे हो जाएगा sec a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। हमें sec और tan में पूछा था तो sec में बदल लिए और रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज में हम लोग को ऊपर tan स्क्वायर या cot स्क्वायर लाना है, तो sec a - 1 से गुणा कर लिए हैं, तो ऊपर sec स्क्वायर माइनस ये a + b × a - में तोड़िएगा तो sec² - 1 बराबर tan स्क्वायर हो जाएगा, नीचे sec a - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या मिल जा रहा है, डी मिल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर 8 वर्ष में 40% बढ़ जाती है यानी कि रेट कितना हो जाएगा, तो 8 × 25 = 40, 5% रेट हो जाएगा। एक साल में जब 8 साल में 40% बढ़ रही है तो एक साल में 5%, और जितना एक साल में बढ़ता है वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो हमने यहाँ से रेट निकाल लिए, रेट कितना आ रहा है आपका 5% आ रहा है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि उस दर पर 2 साल के लिए 36,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 5% के रेट से 2 साल का यानी कि 5, 5 फिर 5 का 5 यानी कि 5 × 5 = 25, 0.25 सबको जोड़ लीजिए, तो 10.25% आ रहा है, ये CI का रेट निकल गया। तो बहुत सिंपल हो गया, 36,000 रुपये का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का, तो 10.25% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 और आ जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म,
5 दूना 10, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 18, गुणा कर लेना है सिर्फ। 18 पच्चे 90, 18 दूना 36, यानी 3690 रुपया जो हो जाएगा यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर 8 वर्ष में 40% वृद्धि हो जा रहा है तो 1 वर्ष में 5% और यही रेट हो जाएगा। 5% रेट का CI निकलना है तो 5 + 5 और 5 का 5% ब्याज का ब्याज बढ़ जाता है, तो 5 का 5% यानी 0.25 बढ़ेगा तो 10.25% डायरेक्ट 36,000 का निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 8 नंबर के निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से किसका मूल वास्तविक होता है। देखिए मूल वास्तविक, मूल क्या होता है, तो मूल टोटली डिपेंड करता है b² - 4ac, ये विवेचक पे डिपेंड करता है। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तभी जो है मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, b² - 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर भी होगा तब रियल वैल्यू होता है, और 0 से बड़ा भी होगा तब भी क्या हो जाएगा, रियल। निगेटिव में नहीं आना चाहिए, जब निगेटिव में आएगा तभी जो है मूल क्या हो जाएगा आपका, काल्पनिक हो जाता है। तो देखिए किस में आ रहा है, अब b² - 4ac यानी कि यहाँ अगर निकालते हैं तो 3 3 9 - 4ac यानी कि 4 चौको 16 9 144। तो देखिए ये निगेटिव आ जा रहा है, ये वास्तविक नहीं होगा। यहाँ निकालते हैं तो b² यानी 7 7 49 - 4ac यानी कि 6 दूना 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। तो ये घटा रहे हैं तो 1 यार, अर्थात 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, रियल आ रहा है, तो यही हमारा जो है वास्तविक मूल हो जाएगा। बात आप समझ गए। जहाँ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया तो समझ जाइएगा कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और लेस देन जहाँ आया मतलब माइनस में तो काल्पनिक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना होगा। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 रियल वैल्यू हो जाएगा वास्तविक, और लेस देन 0 तो काल्पनिक हो जाएगा। तो इसमें ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, 7 7 49 में से 6 दूना 12 चौका 48 यानी 1 आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि 1300 रुपये की कीमत वाले 4 दुपट्टों की खरीद पर एक दुपट्टा मुफ्त में मिलता है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट। देखिए बहुत सिंपल है, एगो आपको छूट में मिला है, 4 गो दुपट्टा खरीदे हैं, एक मुफ्त मिला है, यानी कि टोटल दुपट्टा कितना का आप फिक्स प्राइस दे रहे हैं 5, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना परसेंट, तो 20% को आपको छूट मिल रहा है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं कि गलत हो जाएगा। हमें हमेशा छूट फिक्स प्राइस में मिलता है, तो हमें एक छूट मिला है और खरीदे तो 4 है ना, तो क्रय मूल्य 4 हुआ, लेकिन फिक्स प्राइस कितना रहेगा 5 लगेगा, 5 का जो है फिक्स प्राइस रहेगा, तो 5 पे एक छूट मिल रहा है आपका। ठीक, 4 गो पे एक छूट मिला है लेकिन फिक्स प्राइस पे छूट मिलता है, इसीलिए नीचे क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिया अर्थात 20%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डैश डैश में विकर्ण अनुरूप, यानी अनुरूप का मतलब बराबर होते हैं किस में, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज में अलग अलग होता है, सम चतुर्भुज में भी बराबर नहीं होता है, पतंग में भी बराबर नहीं होता है। इस आपका समद्विबाहु समलंब में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए समद्विबाहु समलंब कैसे बनता है, तो ये एक समलंब हो जाएगा, इसका ये दोनों भुजा बराबर होता है, इसी को हम लोग समद्विबाहु समलंब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, दोनों विकर्ण ये समरूप, समरूप का मतलब बराबर होते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वर्ग में भी जो है विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विबाहु समलंब में भी विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये सब में विकर्ण अनुरूप होते हैं। सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, चारों भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण बराबर आपके किस में हो जाएगा, पतंग में भी नहीं विकर्ण बराबर होता है, समद्विबाहु समलंब या वर्ग या आयत में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ x का मान पूछा हुआ है, देख लीजिए 9x - 36 18 माइनस माइनस प्लस 6x = 12 हो जाएगा, तो 9 6 15 15x = 18 12 30 हो जाएगा, तो x = 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है x - 2y = 2 और 3x + y = 20। तो यहाँ हमें कह रहा है ना कि x y का वैल्यू निकालना है, तो हमें कह रहा है कि x, y x y को तो सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको 2 से गुणा करके और जोड़ देते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 1 7 x = 40 2 42 हो जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू 6 निकल गया। तो अब कहीं भी रख दीजिए, यहाँ अगर रखेंगे तो 6 2y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, तो y = 2 हो जाएगा। कहीं भी रखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए,
तो 6 2 यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। हमें एक्स वाई का वैल्यू पूछा था तो 6 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल कर लेना है सिर्फ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, L इंटू बी कितना दिया हुआ है आपका, तो 1200 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि और उसकी परिधि, परिधि मतलब परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 140। तो यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। ठीक, एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 70। तो इसके विकर्णों की लंबाई निकालना है। विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए अगर इसको आप ऐसे करिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दो ऐसा इसका संख्या ढूंढिए इसमें कि गुणा करने पे 1200 आए, कितना आ जाए 1200। अगर हम 40 और 30 लेते हैं तो 40 30 देखिए 4 3 1200 आ जाएगा, और 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये सोच लीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ रख देंगे 40 30, तो 4 चौके 1600 और 3 तरीके 900, तो ये 2500। 2500 का मतलब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा। तो बहुत आसान है ये भी, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। वैसे भी 30 40 50 का ट्रिपलेट भी बनता है। विकर्ण का मतलब यही ना हो गया, ये आयत का विकर्ण, तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। 30 40 50 का ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि एक चतुर्भुज का कोण है, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। तो 6 4 10 5 15 3 18, 18 का वैल्यू चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। तो देखिए क्या पूछा है आपसे, कह रहे हैं कि सबसे बड़े कोण की मान क्या होगी। सबसे बड़े कोण की माप निकाल लीजिए, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें 15 नंबर कि 40 छात्रों का औसत 65 है, औसत अंक कितना है, 65 है। अब कह रहे हैं कि एक छात्र जिसमें से 45 अंक के बजाय, देखिए 48 के बजाय जो है 84 लिख लिया गया है। ये बोला हुआ है कि एक अंक को इसमें से 48 अंक के बजाय 84 अंक लिख दिया गया है, तो गलत प्रविष्टित कर लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। देखिए 48 सही है, हम गलती से 84 लिख दिए, यानी कि कितना ज़्यादा लिखे हैं, तो 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, 36 हम ज़्यादा लिख लिए हैं, तो 36 क्या होगा, इसमें से घट जाएगा। और 36 ऐसे नहीं घटेगा, इसको भी औसत बना लेंगे तो 45 को संख्या से 45 से भाग दे देंगे। बहुत सिंपल हो गया। औसत 65 है, लेकिन हम यहाँ से 36 ज़्यादा लिख दिए हैं तो 36 घटाएंगे और 45 से भाग देकर इसे भी औसत बना लेंगे। तो देखिए कट जा रहा है ना, 9 5 45, 9 चौकी 36, अर्थात 65 में आपका घट जाएगा कितना, 0.8। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 64.2 जो हो जाएगा ना, सही औसत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका सही एवरेज होगा। ठीक, सही औसत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 65 गलत औसत था, हम 36 ज़्यादा लिखे थे तो 36 घटा देंगे, ऐसे नहीं घटाएंगे, औसत बनाकर इसे घटा लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि -3 1, देखिए -3 1 और बिंदु x5 से गुजरने वाली रेखा उस रेखा के समानांतर है जो बिंदु -2 1 तथा 6 3 से गुजर रही है। यानी इन दोनों रेखाओं से जो गुजर रही है लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर दोनों समानांतर है तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का स्लोप निकाल के बराबर कर लेंगे। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 होता है। ये m इज इक्वल टू यानी स्लोप इज इक्वल टू, जब दो रेखाएं पैरेलल होती है तो दोनों का ढाल बराबर होता है। ढाल कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। अब ढाल निकाल लीजिए, y2 माइनस 1 यानी 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, बट्टा x प्लस 3 हो जाएगा। जब x में से -3 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये ढाल हो गया इसके ढाल के बराबर होगा। तो 3 में से -1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ 6 में से -2 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ये 4 4 खत्म हो गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। दो रेखाएं पैरेलल है तो इनकी दोनों की स्लोप को इक्वल कर लिए हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो x बराबर 5000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक दुकानदार 22 स्केचर्स जूते बेचकर 6
स्केचर्स जूतों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए अगर कहे कि 6 स्केचर्स जूते के क्रय मूल्य के बराबर तो टोटल को क्रय मूल्य मान लेंगे, और विक्रय मूल्य के बराबर तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लीजिए, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, टोटल 22 बेचा था। और लाभ कितना हो रहा था इसे, लाभ जो है कितने जूते के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 जूते के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक 6 जोड़े जूते। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, तो 22 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, 6 लाभ हुआ है किस पे, 16 पे, प्रतिशत के लिए 100 कर लेते हैं, कटा लीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा 25, 2 दूनी के 4, 2 तेईं 6, यानी कि 25 तेईं 75/2 का मतलब 37%, 37.5, 37.5% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से मिला लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। जो चीज़ यहाँ कहेगा कि इतने जोड़े के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो टोटल को विक्रय मूल्य, इतने जोड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो टोटल को क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य 22, 6 लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य 16 हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 कर लिए, कितना आ गया 37.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर तो नहीं बताना है ना, कह रहा है कि cos A = x है, तो हमें बोला है कि x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, x का मान एक cos A हो जाएगा, अगर साइन में देगा तो √1 - sin स्क्वायर a भी हो जाएगा, a भी हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, अगर cos का मान x बराबर cos A है, तो cos A आपको पता होगा कि अगर cos A निकालना होगा तो √1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cos A निकालना होगा तो √1 - sin स्क्वायर, तो ये आपका x बराबर √1 - sin स्क्वायर भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर में तो मान रख देना है सिर्फ, ये भी बहुत आसान है। cosec 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू x है, तो x का मान cosec 45 का मान √2 होता है, माइनस sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए ना, ये कितना हो जाएगा, 2√2 - 1/2 हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, 2√2 - 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ मान रख करके घटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मयूर एक काम 27 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयंतिका ने सहायता की, जो कि 100% अधिक कुशल है। देखिए मयूर और जयंतिका, मयूर का अगर 100 क्षमता लेते हैं तो ये 200 हो जाएगी, क्योंकि इससे 100% ज़्यादा कुशल है, यानी कि इन दोनों का क्षमता का रेशियो 1:2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये इससे 100% अधिक कुशल है, यानी कि दोगुनी है आपका, ठीक। ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। और देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अगर मयूर 27 घंटे में काम कर रहा है तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 1 × 27 यानी 27 हो जाएगा, क्योंकि मयूर का क्षमता कितना है, 1 है। और दोनों मिलकर पूछ रहा है कि कितना दिन में करेंगे, ये बोला हुआ है। तो कितने समय में दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों का मिलाकर क्षमता 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात 9 घंटे में करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मयूर का क्षमता, मयूर से दोगुनी क्षमता जयंती का है, 100% ज़्यादा का मतलब कि अगर इसको 100 मानेंगे तो 200 होगी, यानी कि दोगुनी हो गई। तो अब अगर मयूर जो है काम को कितना दिन में करता है, 27 घंटे में, तो 1 × 27 टोटल वर्क हो गया। अब दोनों मिलकर तो 2 1 3 से भाग दे दिया, अर्थात 9 घंटे में करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि 3/8 और 8/11 दोनों के वृद्धानुपात, यानी विरुद्धानुपात मतलब उल्टा, यानी कि हमें क्या लेना है, 8/3 प्लस 11/8 लेना है। दोनों के विरुद्धानुपात का योग यानी जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 यानी 8 × 8 = 64 प्लस 8 × 3 = 24 यानी 11 × 3 = 33, तो 4 3 7 और 6 3 9 97/24 आ जा रहा है। तो ये बोला है ना कि योगफल का विरोधानुपात, यानी फिर इसे पलट देना है, तो 24/97 जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों का विरोधानुपाती मतलब उल्टा लेकर के जोड़ के फिर उलट देना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर जो है ग्राफ से रिलेटेड है, थोड़ा इस ग्राफ को समझिएगा। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क्या कह रहा है कि औसत बोनस रुपया में कितना होगा। देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये प्रबंधक 2 गो है, कर्मचारी 9 गो है, प्रशिक्षु 2 गो है, इनका वार्षिक वेतन 48 लाख रुपए में, 48 लाख है, 20 लाख है, 4 लाख है, और जो बोनस है ना 60%, 20%, 10% है। तो ये औसत बोनस पूछा हुआ है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट
ये इसका सॉल्यूशन हम कर दिए हैं कि आपका समय बचेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पहला ग्राफ। ये 48 दूना 96 लाख टोटल हुआ ना, तो इसका 60% बोनस निकाल दिए हैं। 96 लाख का 60% बोनस यानी कितना आ गया आपका 288/5 आ गया। अब ये देखिए 9 दूना 18, 1,80,000 हुआ, तो 1,80,000 का 20% बोनस, नहीं 180 लाख हुआ तो इसका 20% बोनस यानी मतलब 36 लाख हो गया। ये 4 दूना 8, 8 लाख का 10% बोनस यानी 4/5 हो गया। और तीनों को जोड़े हैं तो 472/5 आ रहा है, 5 एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद 1 लाख से गुणा इसलिए किया क्या किए कि ये लाख रुपए में है, 1 लाख से गुणा करके और 13 से भाग दिए क्योंकि इनकी संख्या 9 4 13 है, हमें एवरेज निकालना है, औसत जो है बोनस निकालना है। तो ये कैलकुलेशन कर लिए, कटा करके हम लोग का कितना आ जा रहा है 7,26,153.84 है। तो ये लगभग में मान हो जाएगा 7,26,154 हो जाएगा। ये 84 है, 0.84 है, तो एक जोड़ दिया जाता है यानी कि 7,26,154 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है 7,26,154 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिएगा फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 23 नंबर, ये भी ग्राफ से रिलेटेड दूसरा तालिका दिया गया के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो कह रहा है वर्षों की कौन सी जोड़ी के लिए तीनों कंपनियों के कुल निर्माण निर्यात बराबर है, यही बोला हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है 11 13, देखिए 11 का 3 2 5 1 6 हो रहा है, 13 का देख रहे हैं तो 4 3 7 3 10 हो रहा है, बराबर नहीं है। दूसरा देखिए 13 15, तो 13 का अभी आप देखे थे 4 3 7 3 10 हो रहा है। और इधर देख रहे हैं 15 का तो 5 2 7 2 9, ये भी बराबर नहीं है। 11 12 देख लीजिए, 11 का और 12 का, तो 11 का 3 2 5 1 6 हो रहा था, 12 का 4 3 7 1 8, ये भी बराबर नहीं है। बराबर कौन है डी, 14 और 12 देख लीजिए। 12 का कितना आ रहा है तो 4 3 7 1 8 आ रहा है, 4 3 7 1 8 हो रहा है। और 14 का देख लीजिए तो 14 का भी कितना हो रहा है 4 3 7 1 8 8,000 हो रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, दोनों कौन बराबर था तो 12 वाला और 14 वाला बराबर था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 24 नंबर, कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा ये भी बनाया हुआ है। देखिए इसका डेटा बहुत आसान है, बोला है तालिका के आधार पर निर्णय निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। पिछले 5 वर्षों में कंपनी का कुल लाभ, देखिए पहला वाला में -15 है, दूसरा वाला में -5 है, इसमें -20 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है। तो देखिए 20 से 20 खत्म होगा, 15 से ये 15 खत्म हो गया, अर्थात 5% निगेटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब 5% का उसे नुकसान हुआ है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसे 5 करोड़ रुपए मैंने दिया हुआ है, तो 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑप्शन से देख लीजिए 5 करोड़ का नुकसान ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस में 5 आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। जेवर का निर्यात भारत में कुल निर्यात का कितना % है। देखिए जेवर वाला जो है कितना निर्यात है 1000 है, तो 1000 लिख दिए हैं। और टोटल ये जोड़ने पे आपका आ रहा है 4350, तो इसका कितना प्रतिशत है मतलब 100 से गुणा कर लिए, कटा करके हम निकालें 22.99 आ रहा था, 1000/435, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 22.99 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा उससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर 32,250 रुपये देता है तो करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, यही बोला हुआ है। तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 15,000 रुपये का बेचता तो एक कंपनी को कितना देता अपना कर काट करके, क्योंकि टोटल दिया है 32,250 रुपये, तो 15,000 रुपये बेचता तो 9% कमीशन ले लेता, यानी कि कितना देता तो 91% देता। तो इसका 91% अगर निकाल लेते हैं तो 0 0 खत्म, ये कितना हो गया आपका तो 0 15 एकम 15 कर 5, 15 9 135 और 136 हो जाता है, 15 9 135 136, यानी कि अगर 15,000 रुपया बेचा रहता तो 13,650 रुपया दिया रहता। और दिया कितना है ये, तो दिया हुआ है 32,250 रुपया, यानी और शेष कितना दिया हुआ है, शेष अतिरिक्त कितना दिया हुआ है तो घटा दीजिए, 13,650 जब घटा देते हैं तो 0 0, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ कितना हो गया 11 में से 3 गया 8, और यहाँ हो गया 18,600 रुपया एक्स्ट्रा दिया हुआ है।
तो अब इस पे उसे कितना कमीशन मिलेगा, तो 7% कमीशन मिला है। तो मान लीजिए कि x का बेचा और 7% कमीशन काटा तो 93% रखेगा, और कितना और इसे बेचना होगा, ये कितना रुपया दिया है कंपनी को, तो 18,600 रुपये। अब कटा दीजिए, देखिए 93 दूना हो जा रहा है 186, यानी कि 200 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 20,000 रुपये आ गया। तो 20,000 रुपये यहाँ बेचा और 15,000 रुपये यहाँ बेचा, यानी कि टोटल उसे कितना बेचना होगा, तो 35,000 रुपये। टोटल 35,000 रुपये बेचेगा, तब जाकर के ये जो है कंपनी को कितना देगा, 32,250 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए थोड़ा सा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसने 32,250 रुपये कंपनी को दे दिया, और कंपनी का क्या कंडीशन है कि 15,000 रुपये पे 9% कमीशन मिलेगा, और उससे ऊपर जो बेचेगा तो उसे 7% कमीशन मिलेगा। तो अगर 15,000 का बेचा रहता है तो 91% कंपनी को देता है, यानी कि 13,650 देता है, लेकिन ये 32,250 दिया है। तो एक्स्ट्रा कितना बेचा है, तो एक्स्ट्रा कितना कंपनी को दिया है, 18,600 रुपया। तो एक्स बेचता तो इसे 93% कंपनी को देता, जो कि कितना का वैल्यू है, 18,600 रुपया। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 20,000, यानी कि इतना अगर कंपनी को देगा तो ये 20,000 बेचेगा, तभी जो है कंपनी को इतना देगा, और अपने जो है रख लेगा शेष, इसका जो बच रहा है उतना शेष रख लेगा, जो कि 7% हुआ। तो 20,000 यहाँ बेचा, 15,000 यहाँ, यानी कि टोटल कितने का बिक्री करना होगा, 35,000 का। मस्त क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 13, 14 एक डाटा दिया है, उसका रेंज, बहुलक, माध्यिका तीनों निकालना है। तो देखिए माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में सजा लिए। आरोही क्रम में सजा लिए, पहले 12, उसके बाद 13, 13 3 गो था, 14, 15, 16, 18, 21। अब देखिए इसका रेंज मतलब क्या होता है, रेंज परिसर जो होता है ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। रेंज मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा आप कि रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 21 है, और सबसे छोटा क्या है, 12 है। तो घटा दीजिएगा, 11 में से 2 गया, यानी 9 हो जा रहा है। रेंज कितना आ गया, 9। अब बहुलक जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 13 की 12 मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो 13 बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका मतलब कि जो बीच में रहता है वही माध्यिका कहलाता है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 गो इधर हटा दीजिए और 4 गो इधर हटा दीजिए, तो बीच में 14 आया, तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक माध्यिका हो जाएगा। यानी कि 9 13 14 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 9 13 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम 9 हो गया, और बहुलक मतलब 13 की बारंबारता ज़्यादा है तो 13 हो जाएगा, और माध्यिका मतलब जो बीच में होगा, आरोही क्रम में सजाने पे जो बीच में होता है 14, यही माध्यिका हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 कह रहा है कि 19 भुजा वाले विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखिए विकर्णों की संख्या क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n की जगह 19 रख लेना है, 19 गुणे 19 में से 3 गया, 16/2 हो जाएगा। तो 2 से कटाइए, 2 8 16, 19 8 152 हो जाएगा, अर्थात टोटल विकर्णों की संख्या 152, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 रख के निकाल लिए 152, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर कह रहा है कि किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है, फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होता है, PE इज इक्वल टू घटित होने की घटना, अब टोटल घटना। जब 2 बार पासा फेंकेंगे तो 6 गुणे 6, यानी कि टोटल घटना कितना होगा, 36 होगा। अब इसमें जो कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि दोनों बार फेंके जाने की प्रायिकता क्या होगी, जब अंकों का योग 10 होता है। तो देखिए पासा में अंकों का योग 10 कब होगा, अगर पहला पासा में 6 आ जाए, दूसरा पासा में 4 आ जाए, या फिर पहला पासा में 4 आ जाए, दूसरा पासा में 6 आ जाए, तब भी 10 हो सकता है। अगर दोनों बराबर आ जाए, दोनों 5 5 आ जाए, तब भी 10 हो सकता है। अब तो नहीं होगा ना, यानी कि ये 5 आगे ये 5 पीछे, तब भी तो वही होगा, एक ही काउंट होगा। अर्थात 3 ऐसी पॉसिबिलिटी है, 3 ऐसी घटना है जब 2 पासा को फेंकेंगे कि दोनों के अंकों का योग 10 हो जाएगा। आप कहिएगा 8 2, तो 8 थोड़े होता है, 6 तक ही ना अंक होता है पासा में, 7 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होता, 6 तक होता है। तो यही पॉसिबिलिटी है, अर्थात 3 को, तो 3 से कटा दीजिए, तो 1/12 हो जाएगा प्रायिकता। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रायिकता क्या होता है, तो घटित होने की घटना बटा टोटल घटना।
जब दो पासे को फेंक रहे हैं तो टोटल घटना 6 गुणे 6, क्योंकि एक पासा में 6 अंक होता है तो 6 6 की 36 टोटल घटना हो जाएगा। और दोनों अंकों का योग 10 मतलब कब आएगा, तो या तो 6 4 होगा, या फिर 4 6 होगा, या फिर 5 5 होगा, यही 3 कंडीशन है। तो 3/36 यानी कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a² + 2a² + डैश डैश n² होता है n × n+1 × 2n + 1/6 होता है। तो रख दीजिए 10 तक ले जाना है तो 10 गुणे 11 गुणे 21/6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 11 5 55, 7 7 5 35, 7 5 35 और 3 38 हो जाएगा, यानी कि 385 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n × n+1 × 2n + 1/6 और n प्राकृत संख्या का योग n × n+1/2, घनों का योग क्या होता है n² × n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं 300 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया से समझ में भी आया होगा। इसे एक बार 2 बार देखिए, आज बहुत क्वेश्चन जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, लगभग 5-7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें भी आपका 25 के आसपास तक आ जाना चाहिए था नंबर, 25+ भी आ जाएगा। बस आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस मेहनत आपको करना होगा। ठीक, तो चलिए ओके बाय। कल हम लोग मिलेंगे, कल जो है रीजनिंग का टेस्ट होगा, उसमें रीजनिंग देखेंगे। चलिए।